स्नान और नहाने में अंतर। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मणी से पूछा कि क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से क्यों मिलते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने के लिए जाता है क्या? मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो। इस बहन और भाई का संबंध पवित्र है। जाओ, काम करो। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे। तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी बेचैन हो गई और श्री देवी रुक्मणी से बोली, देखो बहन, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। जब दोनों देवियाँ द्रौपदी के घर गई तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केश संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी बोली, भैया केस संवार के अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केस संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभियाँ आई है, ये आपके केस संवारेंगी। फिर कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ, और देवी रुक्मणी तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी का एक एक बाल तोड़ने का लक्ष्य। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल से लथपथ होकर बाल काटे तो बाल टूटते ही आवाज आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ने पर फिर से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ने पर भी आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से जो भी बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकलता है? रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से भगवान बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि संपूर्ण भूमंडल पर, संपूर्ण पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी ऐसी ही है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिखा है। प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसकी हर रोम में कृष्ण नजर आते हैं और इसलिए मैं रोज इसके पास आता हूँ। इसमें कहा गया है स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन करती थी। हमने जो हर रोज साबुन, शीतल और तेल लगाकर अपने तन को साफ कर लिया, उसे केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण ने पूछा, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र कर्मों के नीचे दिए गए हैं, तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो जाता है। इसको कहते हैं स्नान। श्री कृष्ण का नाम तब तक जपते रहिए जब तक 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ना जपे। जय जय श्री राधा कृष्ण जी। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।